नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अतिवृष्टि के बाद किसानों के मुआवजे पर सियासत शुरू। बीजेपी के वसुंधरा खेमे ने किया आंदोलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गतिशील योजना का किया ऐलान। उद्योग जगत ने इस योजना का किया स्वागत। भारत में अफगान दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक। प्रेस सेक्रेटरी का दावा नहीं हो पा रहा है लॉगिन। सुष्मिता देव सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। बीती रात सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। चीन को हरियाणा ने दिया बड़ा झटका। चीनी कंपनियों ने कंटेनर के रेट 4 गुना बढ़ाए तो ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं हरियाणा। अफगान दूतावास ने किया ट्वीट। गनी बाबा ने सब बर्बाद कर दिया उनका कार्यालय। इतिहास पर दाग। हम एक भगोड़े के लिए काम करने के लिए हर किसी से माफी मांगते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार लॉन्च करेगी वर्चुअल प्रदर्शनी। दिखाई जाएगी स्वतंत्रता का विजय गाथा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान हमारे देश के लिए शुभ संकेत। सीमाओं पर रहना होगा अलर्ट। पंचायत चुनाव में बीजेपी आखिरी वक्त पर खेलेगी पत्ते। कांग्रेस की टिकटों का इंतजार। देश में हर्षोल्लास के साथ मना 75वां स्वतंत्रता दिवस। बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उसके सामने झुकना होगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, शहरों में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत। मेघालय के मुख्यमंत्री के आवास पर फेंका गया पेट्रोल पंप। शिलोंग में लगा 2 दिन का कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, 2020 में हुए डीडीसी चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में जंगल राज का हुआ अंत। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी का अब बीमारू राज्य से उबरकर बना विकास की ओर उन्मुख प्रदेश बन गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम जारी की चिट्ठी। कहा, नई हवा है, नई सपा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी हिंदी पत्रकारिता को देगी नया आयाम। यूजीसी ने सौंपी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर शॉर्ट्स फिल्म बनाने की जिम्मेदारी। 8 महीने बाद यूपी के स्कूलों में लौटी रौनक। एहतियात के साथ बच्चों को दिया गया प्रवेश। यूपी में भाजपा ने 3 क्षेत्रों के मेयर इटावा और गोंडा जिले में नियुक्त किए नए जिलाध्यक्ष।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। बोले सभी के लिए है महान प्रेरणा। बरेली में रक्षा भूमि पर निर्माण कराने वालों का लेफ्टिनेंट कर्नल ने लिया एक्शन। आरोपित पर दर्ज करा है मामला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हेलीकॉप्टर के लिए बनेंगे 6 हेलीपैड। गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की सौगात देने 28 को आएंगे राष्ट्रपति। भाजपा नेत्री अनामिका चौधरी बोली, देश और प्रदेश हो रहा है आत्मनिर्भर, इस क्रम को बनाए रखें। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होंगे बुनकरों के उत्पाद। अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से करार करेगा मंत्रालय। जौनपुर में चोरों ने 2 घरों से 10 लाख रुपए के जेवरात पर साफ किया हाथ। पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के मूडापाड़े में चोरों घर से नकदी जेवर समेत पार किया 3 लाख का माल। अगले महीने परिवार में होनी है शादी। तकनीकी संस्थाओं में शोधधारियों की थीसिस पर संकट। पुराने जर्नल के आधार पर शोध की मजबूरी। रायबरेली के महिला थाने में फहराया गया उल्टा राष्ट्र ध्वज। वीडियो हुआ वायरल। जांच के दिए गए आदेश। भदोही में ट्रक और ट्रेलर हादसे के बाद लगी आग। ट्रक चालक की केबिन में फंसने से जलकर मौत। वाराणसी में स्ट्रीट डॉग को कुचलने वाली कार जब्त। मेनका गांधी के हस्तक्षेप से आगे बढ़ी कार्रवाई। वाराणसी में श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चांदी की गुलाबी मीनाकारी कार्य पर वाराणसी के रमेश राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया चयनित। 9 माह लगा तैयारी करने में। वाराणसी में आरोग्य भारती की बैठक। कार्यकर्ता निर्माण व तीसरी लहर पर की चर्चा। आगरा से जौनपुर जिला जेल लाया जाएगा। 6 बार गैंग का सरगना। डकैती के दौरान मां बेटी की हत्या में है आरोप। गोरखपुर में खतरे के निशान तक पहुंची रोहनी व राप्ती नदी। 6.67 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है रोहनी नदी। आगरा में जनता की नाराजगी। कहीं कार्यकर्ताओं पर पड़ना जाए भारी। टूटी सड़कों को लेकर सुनवाई न होने पर जनता नाराज। शाहजहांपुर में लो वोल्टेज के चलते किसान परेशान। खेतों की नहीं कर पा रहे हैं सिंचाई। रायबरेली में शिव भक्तों पर पुलिस का चला डंडा। पुलिस का आह्वान भी चेहरा आया सामने। सोनभद्र में शिक्षकों की सराहनीय पहल। बच्चों में जगाया शिक्षा का महत्व। प्रयागराज में ऑनर किलिंग का हल्ला। तालाब में मिला छात्रा का शव। परिवार वालों ने जताया हत्या का शक।
के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ बोले, जो जहां है वहां से देश को शिखर पर ले जाने की करी कोशिश। प्रयागराज में पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार युवक की चली गई जान, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। तिरंगा यात्रा पर जुलूस में पेट्रोल की मची लूट, कौशाम्बी में भाजपा के चायल विधायक ने कहा, सफाइयों की कारगुजारी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का कार्य अब और भी तेज, दूसरे चरण में पहुंचा पत्तापुर स्टेशन का काम। बिजनौर में खेत से केचुआ निकालने को लेकर दो पक्षों में हुआ बवाल, धारदार हथियार से हमले में 6 घायल, गांव में तनाव का हुआ माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में आईटीबीपी के इंस्पेक्टर नितिन तोमर को मिला पुलिस का वीरता पदक, लद्दाख बॉर्डर पर है तैनात। आगरा समेत प्रदेश की जेलों में आज से बंदी कर सकेंगे अपनों से मुलाकात, मनानी होगी कई जरूरी शर्तें। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 10,000 महिलाओं को निःशुल्क बांटेंगी साड़ियां, आगरा में शुरू हुई तैयारी। आगरा में गोरेलाल जाटव समेत अन्य भाजपा नेताओं पर मुकदमा, बिना अनुमति कराया था सम्मेलन। $25 लाख की लॉटरी निकालने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी करने वाले 3 लोग किए गए गिरफ्तार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में बढ़ रहे धूलकण, AQI 100 से कम। युवक ने खुदकुशी के इरादे से आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने लगाई छलांग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस। उधम सिंह नगर में खनन की फर्जी रॉयल्टी बनाने वाले इलाहाबाद के 2 आरोपित गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के बाहुबली का कनेक्शन आ रहा है सामने। महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, THR की आपूर्ति के लिए निकाले गए ई-टेंडर का विरोध। उत्तराखंड में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले, छात्रों की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने पर आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, शहीदों के सपनों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है राष्ट्र। रोडवेज के ACT घोटाले में प्रबंध निदेशक की कड़ी कार्रवाई, संशोधन को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम। रेल विकास निगम के वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक बोले, प्रभावितों को योग्यतानुसार दिए रोजगार। अटल उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षकों की तैनाती को बुधवार तक हो सकते हैं आदेश जारी, प्रक्रिया की गई पूरी।
एचएनबी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से छात्र परेशान, 3 साल से जारी नहीं हुआ परीक्षा परिणाम। इंडियन आइडल में चमका पहाड़ का सितारा, पवनदीप राजन बने विनर। उत्तराखंड में जश्न, सीएम ने दी बधाई। नशा मुक्ति केंद्रों में होता शर्मनाक बर्ताव, युवक युवतियां हो जाते हैं फरार, सामने आती है चौंकाने वाली सच्चाई। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तिरंगे के रंगों में जगमगाया। तालिबान ने काबुल में दूतावासों विदेशी नागरिकों को कोई खतरा नहीं होने की पुष्टि की। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में युद्ध खत्म, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। अशरफ गनी ने छोड़ा देश। काबुल हवाई अड्डे पर अपने सुरक्षा सैनिकों को बढ़ाकर 6000 तक करेगा अमेरिका, कहा लोगों को सुरक्षित निकालना हमारा मिशन। नाटो ने अफगानिस्तान में लड़ी लंबी लड़ाई, वहां के सुरक्षा बलों को मजबूत करना था प्रमुख उद्देश्य। अफगानिस्तान पर फिर तालिबान का कब्जा, अशरफ गनी और कई शीर्ष नेताओं ने छोड़ा देश। चीन की कंपनी कर रही पाकिस्तान में जासूसी, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाइडेन ने अफगान नीति को किया है असफल, जमकर सुनाई खरी खोटी। अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरता बनाएगा तालिबान, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकते हैं नए राष्ट्रपति। काबुल एयरपोर्ट के एटीसी को यूएस ने किया टेक ओवर, भेजे 1000 अमेरिकी सैनिक। लेबनान में फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट, 20 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग हुए घायल। कनाडा में 20 सितंबर को होंगे चुनाव, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की घोषणा। पाकिस्तान के पूर्व सेनेटर बोले अफगानिस्तान में तालिबान की जीत देख आज कुछ तो बहुत होगा पाकिस्तान। दक्षिण कोरिया ने काबुल में दूतावास अस्थायी तौर पर किया गया बंद। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी चिंता। भारत समेत 11 देशों से पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हटाया यात्रा प्रतिबंध। अमेरिका और भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से ला रहे हैं वापस। ईरान में कोरोना वायरस के हर 2 मिनट में एक की मौत, मरीजों से फुल हुए अस्पताल।
भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच उड़ानों की शुरुआत, यात्रियों की संख्या तेजी से वृद्धि। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी का पहला बयान, देश को खून खराबे से बचाने के लिए भागा, अब तालिबान करे रक्षा। टाटा स्टील यूरोपीय कारोबार में 3,000 करोड़ रुपए का पूंजी करेगी व्यय। बीजीएच ने तेल गैस क्षेत्रों के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं के किए बदलाव। पानी से भी चलेगी ट्रेनें, कारें, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। शेयर बाजार में बड़ी खुदरा निवेशकों की रुचि, एनएसई में अप्रैल 2021 के बाद से 50 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी नई योजनाओं से ग्रामीणों को आसानी से मिलेगी बैंक लोन। आईपीएल 2021 से पहले शारजा क्रिकेट स्टेडियम को किया जा रहा है अपग्रेड, जिसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी की गई हैं शामिल। निलंबित भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को भारतीय कुश्ती संघ से मांगी माफी। बावजूद इसके विनेश फोगाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने की संभावना है कम। आईपीएल 2021 से पहले फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को टूर्नामेंट्स के बाकी बचे मैचों के लिए दी एनओसी। विराट कोहली ने इंग्लैंड में फहराया तिरंगा, कोच शास्त्री समेत पूरी टीम रही मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को किया गया शामिल। बारबोडस की महिला टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में वेस्ट इंडीज का करेगी प्रतिनिधित्व। इंडियन आइडल 12 के विनर बने पवनदीप राजन, दूसरे नंबर पर रही अरुणिता कांजीलाल। साल बाद सोशल मीडिया पर फिर एक्टिव हुए आयरन खान, किंग खान के हैं कॉर्बन कप। अक्षय कुमार की बेल बॉटम बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से हुई पास, 19 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दीपिका और अनन्या ने शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग की पूरी। फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित है। ये फिल्म करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है फिल्म का निर्माण। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू से मिले मधुर भंडारकर। मधुर भंडारकर ने दोनों से लंबी बातचीत की और ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।